प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम 9th क्लास में हमारा जो 3rd चैप्टर है सांवले सपनों की याद वह पढ़ेंगे। इस चैप्टर में मुख्य जो पात्र हैं सालिम अली हैं, जो कि एक सुप्रसिद्ध पक्षी प्रेमी हैं। इसके लेखक जाबिर हुसैन उस समय का वर्णन करते हैं जब सालिम अली का आखिरी वक्त आ चुका था, जब उनकी मृत्यु हो चुकी थी और एक हुजूम में सबसे आगे सालिम अली चल रहे थे। तो सालिम अली के बारे में बताते हुए लेखक कहते हैं कि वे बहुत ज़्यादा पक्षी प्रेमी थे। पक्षियों की खोज के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। लेकिन वो पक्षी प्रेमी कैसे बने? एक बार बचपन में ये एयरगन से खेला करते थे सालिम अली, तो उनकी एयरगन एक नीले कंठ वाली गोरैया को लग गई और जिसके कारण वह गोरैया घायल होकर गिर गई। उसी दिन से सालिम अली पक्षी प्रेमी बन गए थे। इन्होंने बहुत सारे पक्षियों की खोज की और अनेकों खोजपूर्ण नतीजों के साथ ये आए। तो आज हम पढ़ेंगे कि इनका साथ किन्होंने दिया, क्या क्या इनको जीवन में कठिनाइयाँ आई और क्या कुछ इन्होंने नया कार्य किया। आगे देखते हैं। उन जैसा बर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ है, यानी जो सालिम अली थे, जो पक्षियों की देखभाल करने वाले थे, तो उनके बाद शायद ही कोई ऐसा बर्ड वॉचर हुआ है। लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। एकांत के क्षणों में भी उनको केवल एकांत के क्षणों में उनको बिना दूरबीन के देखा गया है। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नजरों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। तो हम सब कैसे हैं? हम सब ना प्रकृति के अनुसार चलते हैं, लेकिन उनकी नजरों में ऐसा जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता था। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। यानी वे प्रकृति के अनुसार नहीं चलते थे, बल्कि उनके अंदर इतनी ताकत थी कि प्रकृति उनके अनुसार चलती थी। अर्थात क्या भावार्थ है इसका? इसका अर्थ ये है कि जो सालिम अली थे वे हमेशा प्रकृति को प्रकृति की नजरों से ही देखते थे, आदमी की नजरों से नहीं देखते थे। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी और इस दुनिया का निर्माण उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए किया था। इसके गढ़ने में और इस दुनिया के गढ़ने में उनकी जीवन साथी यानी उनकी पत्नी तहमीना ने काफी मदद पहुंचाई थी। उनकी पत्नी का नाम था तहमीना। उन्होंने भी काफी मदद की थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी और तहमीना और सालिम अली के साथ एक क्लास में पढ़ते थे। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। तो सिर्फ वो एक पक्षी प्रेमी नहीं थे, बल्कि प्रकृति के हर एक रूप को ही बहुत ही अच्छे से जानते थे, पहचानते थे। तो एक बार क्या हुआ, एक बार केरल में एक साइलेंट वैली थी। उस वैली का क्या काम था कि वो जो रेगिस्तानी हवाएं आती थी, जो रेतली हवा आती थी, उसको रोक लेती थी। तो अब की माने ये डर था कि शायद साइलेंट वैली ही गिर जाए। तो इसके लिए रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने के लिए जो सालिम अली थे वो चौधरी चरण सिंह से मिले थे। और वे कौन थे? चौधरी चरण सिंह वे प्रधानमंत्री थे और वे उस समय केरल के प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। और जो चौधरी चरण सिंह थे, जो प्रधानमंत्री, वो भी काफी अनुभवी व्यक्ति थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उनसे उनकी आंखें नम हो गई। यानी पर्यावरण के संभावित खतरे क्या थे? खतरा था कि अगर रेगिस्तानी हवा के झोंके नहीं रोके गए तो यहाँ की फसलें खत्म हो जाएगी, पशु पक्षी खत्म हो जाएंगे, किसानों के जीवन में बहुत ही बुरा समय आएगा। तो इस तरह की काफी समस्याएं होती अगर वो रेगिस्तानी हवा का झोंका न रोका जाता। तो जब ये संभावित खतरों का चौधरी चरण सिंह को भी अनुमान हुआ तो उनकी आंखें नम हो गई। आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है। कौन बचा है जो अब सोंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? तो जो लेखक हैं जाबिर हुसैन, जो कहते हैं कि आज सालिम अली नहीं है हमारे बीच, चौधरी साहब भी नहीं है हमारे बीच, क्योंकि दोनों की मृत्यु हो चुकी है। तो क्या कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो इस सुगंधित मिट्टी पर उगने वाली फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने की हिम्मत कर पाएगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा?
क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो हिमालय पर्वत पर या लद्दाख की जहां बर्फ बहुत ज्यादा गिरती है उन जमीनों पर जो पक्षी जीवित रहते हैं उनकी देखभाल करेगा? वो कैसे रहते हैं, कैसे जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि ये सारे काम ना सालिम अली करता था। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। तो ये उनकी आत्मकथा थी, यानी एक चिड़िया का गिरना। मुझे याद आ गया, D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। तो दूसरा कैरेक्टर इस चैप्टर में आया, D.H. लॉरेंस। ये कौन थे? ये भी एक पक्षी प्रेमी थे, लेकिन पक्षी प्रेमी के साथ साथ ये एक साहित्यकार भी थे, कविताएं भी लिखते थे पक्षियों पर। तो जब इनकी D.H. लॉरेंस की मृत्यु हुई तो लोग आए जैसे इनके परिवार में, इनके घर पर, तो लोगों ने इनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस, यानी D.H. लॉरेंस की पत्नी का नाम था फ्रीडा लॉरेंस और सालिम अली की पत्नी का नाम था तहमीना। तो उनसे लोगों ने अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में हमें कुछ बताए, उनके बारे में कुछ लिखे। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी। अगर फ्रीडा का मन होता तो बहुत सारी बातें, क्योंकि वो उनके पति थे, उनके बारे में वह बता सकती थी, लिख सकती थी। लेकिन उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। गोरैया यानी कि चिड़िया। तो इन्होंने कहा अगर मैं चाहूं तो बहुत सारी बातें उनके बारे में बता सकती हूँ, लेकिन उन्होंने कहा मैं शायद उनके बारे में कुछ बताऊं ऐसा असंभव सा है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि मुझसे ज्यादा तो मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया मेरे पति के बारे में मुझसे कहीं ज्यादा जानती है, मुझसे भी ज्यादा जानती है, यानी गोरैया मुझसे भी कहीं ज्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया है। तो वे कहती है कि जो मेरे पति थे बहुत ही खुले दिल के और सीधे साधे व्यक्ति थे, और संभव है कि लॉरेंस मेरी नस नस में, मेरी हड्डियों में बसा हुआ है। लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभव को शब्दों का जामा पहनाना। तो वे कहती हैं लेकिन मैं अपने पति के बारे में कुछ कहूं, कुछ लिखूं, शायद ये मेरे लिए बहुत ही असंभव है। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गोरैया उसके बारे में और हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज्यादा जानकारी रखती है। तो वे कहती हैं कि जो मेरी छत पर बैठी गोरैया है वे मेरे बारे में और मेरे पति यानी D.H. लॉरेंस के बारे में हमसे ज्यादा जानती है। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। जो व्यक्ति जिस व्यक्ति ने इनको कभी समझने की कोशिश ही नहीं की, तो इनके लिए एक पहेली है सालिम अली। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीलेकंठ की वह गोरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। तो बचपन में क्या हुआ था, एक बार इनकी एयरगन से नीलेकंठ वाली गोरैया घायल होकर गिर गए थे और उस दिन से ही पक्षी प्रेमी बन गए थे। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी नहीं हिलेगा। तो इन्हें जिंदगी में काफी प्रसिद्धि मिली, उसके बाद भी इनके मन में जो विश्वास था एक पल के लिए भी कभी कम नहीं हुआ। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे, जैसे कि लॉरेंस थे वैसे ही। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने के बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे, यानी एक टापू नहीं थे, एक बहुत बड़ा सागर बनकर ये उभरे थे प्रकृति की दुनिया में। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव, उनकी यायावरी से परिचित है, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं। तो आज जैसे उनकी मृत्यु हो गई थी और लोग उनका जनाजा लेकर जा रहे थे, तो लेखक क्या कहते हैं, जो व्यक्ति उनके भ्रमणशील स्वभाव, यानी सब जानते हैं कि ये घूमते फिरते रहते हैं, और उनकी यायावरी भी एक घुमक्कड़ प्रवृत्ति होती है, जो इसको जानते थे वो आज भी यही महसूस करते हैं कि शायद वो आज भी पक्षियों की खोज में निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ वापस लौट आएंगे। और शायद कुछ ही समय बाद वो अपने गले में लंबी सी दूरबीन लटकाकर और उन्होंने पक्षियों को कैसे खोजा, क्या क्या नतीजे निकले, इन सारे नतीजों के साथ वे वापस आ जाएंगे। जब तक वो नहीं लौटते क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? तो लेखक क्या कहते हैं कि जब तक सालिम अली वापस नहीं आते क्या हम ये सोच ले कि वो शायद कभी वापस नहीं आएंगे? मेरी आंखें नम हैं, सालिम अली तुम लौटोगे ना? लेखक कहते हैं कि मुझे तो सालिम अली की याद जब आती है तो मेरी आंखें तो नम हो जाती हैं। और सालिम अली के लिए कहा उन्होंने कि प्यारे सालिम अली क्या तुम वापस आओगे, तुम वापस लौटोगे ना? आज हमने पढ़ा कि इनके पक्षी प्रेमी बनने में इनकी पत्नी तहमीना का भी बहुत बड़ा हाथ था। इससे अलग जाबिर हुसैन ने एक अन्य पक्षी प्रेमी का वर्णन किया है जिनका नाम है D.H. लॉरेंस। वे पक्षी प्रेमी होने के साथ साथ एक कवि भी थे। वे पक्षियों पर कविताएं लिखते थे। जब उनकी मृत्यु हुई तो लोगों ने उनकी पत्नी
फ्रीडा लॉरेंस से उनके बारे में कुछ बताने के लिए कहा, कुछ लिखने के लिए कहा, तो उन्होंने कहा कि मुझसे ज़्यादा तो हमारी छत पर बैठी नीले कंठ वाली गोरैया हमसे कहीं ज़्यादा जानती हैं। तो आज भी जो लेखक है जाबिर हुसैन, उनको ये यकीन नहीं हो रहा है कि सच में ही सालिम अली हमारे बीच में नहीं है। वे पक्षी प्रेमी होने के साथ साथ प्रकृति प्रेमी भी थे। एक बार वो केरल के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले और उन्होंने बताया कि जो रेगिस्तानी हवा के झोंके आ रहे हैं, इससे हमारे किसानों की फसलें खराब हो सकती हैं, पशु और पक्षियों के लिए भी काफ़ी हानिकारक है। तो ये बात चौधरी चरण सिंह को बहुत अच्छी लगी और उनकी आंखें भी नम हो गई। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने जाना कि जो सालिम अली थे वो प्रकृति की दुनिया में एक टापू नहीं बल्कि एक अथाह सागर बनकर उभरे थे। तो आज का हमारा गृह कार्य है कि हमें चैप्टर रीड करना है और इसके साथ साथ हमें इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में राइट करने हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।